तो बेसिक रेडिकल्स के टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि किस रेडिकल के साथ कौन से रिएजेंट के साथ क्या प्रेसिपिटेट आता है। दिस इज प्रिलिमिनरी टेस्ट। अब कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे एक एक करके बेसिक रेडिकल्स के। सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद ग्रुप वन। ग्रुप वन के बेसिक रेडिकल्स आपको याद है, दिस कंटेन्स लेड, मर्क्यूरस आयन Hg22+ एंड सिल्वर। तो हम एक एक करके टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ग्रुप वन के रिएजेंट्स में हमने डाइल्यूट HCl ऐड किया था। तो आपको याद है Pb2+ में अगर आप HCl ऐड करोगे तो इट विल फॉर्म PbCl2। दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट एंड दिस वाइट प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट बना के लिख लो। PbCl2 इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर। PbCl2 is soluble in hot water and insoluble in cold water। तो सबसे पहला टेस्ट तो इसके लिए यही होता है कि अगर हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट आया तो उसको पहले थोड़ा कूल डाउन करके देखते हैं। अगर ठंडा होने से पहले अगर वाइट प्रेसिपिटेट आ रहा है तो उसको हीट करके देखते हैं। अगर वो डिजोल्व कर गया तो ये 99% लेड क्लोराइड होता है और इससे हम लेड कंफर्म कर लेते हैं। सो PbCl2 is soluble in hot water and insoluble in cold water। ठीक है। नेक्स्ट केस इज ऑफ मर्क्यूरी। सो Hg22+ की रिएक्शन अगर HCl से कराएंगे तो इट विल फॉर्म मर्क्यूरस क्लोराइड Hg2Cl2। ये भी वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये जो Hg2Cl2 है केवल एक्वा रिजिया में सॉल्युबल होता है एंड योर एक्वा रिजिया इज HCl और HNO3 का कॉम्बिनेशन 3:1 मोल रेशियो में। अभी डिजोल्व करने का प्रोसीजर बता रहा हूँ आपको। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्वा रिजिया की रिएक्शन लिख लें तो एक्वा रिजिया इज 3HCl प्लस HNO3। तो इससे जो कंपाउंड बनता है दैट इज NOCl, वाटर एंड नेसेंट क्लोरीन। ये जो नेसेंट क्लोरीन बनती है इसकी वजह से कोई भी सब्सटेंस एक्वा रेजिया में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड है Hg2Cl2, इसको हम एक्वा रेजिया में डिजोल्व करा रहे हैं तो ये नेसेंट क्लोरीन से रिएक्शन करेगा एंड विल फॉर्म मर्क्यूरी क्लोराइड। अच्छा, जो NOCl है उसको हीट करेंगे तो उससे फर्दर NO गैस इवॉल्व हो सकती है, वो चीज़ ध्यान रखना है। एक्चुअल प्रोडक्ट इज NOCl, वाटर एंड 2 क्लोरीन। ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जो हम एक्वा रेजिया में डिजोल्व करेंगे वो इसी तरीके से होगा। अगर ये बात यहीं से समझनी है तो हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग 4 प्रेसिपिटेट्स हैं जो एक्वा रिजिया में डिजोल्व करेंगे। एक मर्क्यूरस क्लोराइड मैंने लिख दिया, जिसके 3 एग्जांपल और हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड, निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड। तो आप चाहो तो ये चीज़ नोट बना के यहीं लिख लो फ्यूचरिस्टिक एंगल से। और तो प्रैक्टिकल में ये बात नहीं लिखी जाती, बट आपका इन क्वेश्चन सॉल्व करना है के लिए तो आपको एकदम क्लियरली यहाँ मेंशन कर देना है ताकि आप सारी बातें एक साथ रिकॉल कर पाओ। तो नोट में ये बात लिख लो, Hg2Cl2, मर्क्यूरिक सल्फाइड, निकल सल्फाइड एंड कोबाल्ट सल्फाइड। ये 4 प्रेसिपिटेट हैं आपकी क्वालिटेटिव एनालिसिस में जिनको हम एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करेंगे। आर डिसॉल्व इन एक्वा रेजिया। फॉर्मिंग क्या फॉर्म होगा, सबके क्लोराइड्स बना देने होते हैं। तो HgCl2, अगले वाले में भी HgCl2, नेक्स्ट वाले में NiCl2, उसके बाद फिर कोबाल्ट क्लोराइड। So aqua regia forming HgCl2, HgCl2, NiCl2 and COCl2 respectively. So next is silver। सिल्वर की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा and AgCl is soluble in NH4OH और HNO3। टेस्ट करने के लिए HNO3 में डिसॉल्व करेंगे, अदरवाइज कंपेयर करना होगा AgCl, AgBr, AgI को। ये एसिडिक रेडिकल के टाइम पे सिखाया था। AgCl soluble in अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, AgBr स्पैरिंगली soluble होता है और AgI इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। तो अब अगर इसकी कंफर्मेटरी रिएक्शन लिख दूँ तो AgCl की रिएक्शन अगर हम NH4OH से कराते हैं, एक्सेस ऑफ NH4OH से, तो ये डिसॉल्व कर जाएगा and it will form AgNH3 whole twice Cl। This is a soluble complex। या फिर इसको आप HNO3 में डिसॉल्व कर सकते हैं
उसका मैंने आपको क्लू बताया कि सिल्वर के केवल 2 ही सॉल्ट वाटर सॉल्युबल होते हैं, इसलिए नाइट्रेट बनते ही ये डिजॉल्व कर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर लो, ये भी नोट बना के लिख लो। नोट सब वो लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे लिखना है ओनली सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड का यूज़ हम लोग स्वाट रिएक्शन में यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक में, वहाँ पे भी सेम लॉजिक लगता है क्योंकि फ्लोराइड आयन सॉल्युबल होता है सिल्वर का, फ्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड इनसॉल्युबल होता है, तो फ्लोरिनेशन कराने के लिए ऑर्गेनिक हम लोग सिल्वर फ्लोराइड यूज़ करते हैं रिएजेंट, अगर आपको याद हो तो। सो ओनली सिल्वर नाइट्रेट एंड सिल्वर फ्लोराइड आर वाटर soluble silver salts, वाटर soluble सिल्वर सॉल्ट्स। सिल्वर के केवल 2 ही सॉल्ट वाटर soluble होते हैं, ऑल्दो सारे एसीटेट्स और सारे नाइट्राइट भी वाटर soluble होते हैं, बट सिल्वर नाइट्राइट और सिल्वर एसीटेट वाटर इनसॉल्युबल होता है, ये आपको याद रखना है सॉल्युबिलिटी के। सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर के केवल 2 ही सॉल्ट होते हैं जो वाटर soluble होते हैं। तो हमारे ग्रुप 1 के प्रिलिमिनरी टेस्ट हो गए, जिससे हमें पता चल गया कि ग्रुप 1 अगर इनमें से कोई भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहा होगा तो इट कंफर्म्स दैट वी हैव ग्रुप 1। अब इसके बाद इसका कंफर्मेटरी टेस्ट किया जाता है। और कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए अगर हम एक एक करके रेडिकल स्टार्ट करें तो सबसे पहले लेड 2+ का केस लिया। तो लेड 2+ के केस में जो हमारे पास PbCl2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आया था, उसको हम लोग नॉर्मली एसिटिक एसिड में रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके पीछे लॉजिक है, अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड लोगे तो लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। HCl में ये सॉल्युबल होगा नहीं क्योंकि पहले ही क्लोराइड है। ठीक है, HNO3 लेंगे तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये Pb2+ से ऑक्सीडाइज होकर Pb+4 में जा सकता है, इसलिए यहाँ प्रेफर्ड एसिड एसिडिक एसिड होता है, या फिर डाइल्यूट HNO3 भी ले सकते हैं। ठीक है, डाइल्यूट HNO3 लोगे तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, डिसॉल्व करके लेड नाइट्रेट बन जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द एसिड सब्सटेंसेस को हम लोग करस्पॉन्डिंग HNO3 में डिसॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, बट उन जगहों पे अवॉइड करना होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, तो हम लोग एसिटिक एसिड यहाँ पे यूज करके पहले लेड एसीटेट बना दे रहे हैं। दिस इज लेड एसीटेट। अब इसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए इस लेड एसीटेट को हम लोग फर्दर अलग अलग रिएजेंट से रिएक्ट करा के टेस्ट करेंगे, सो दैट यू राइट डाउन। तो फिर उसका फर्दर टेस्ट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो भी लेड एसीटेट आया है हमारे पास CH3CO2Pb, अब सारे टेस्ट इसमें रिएक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट ज़्यादा नहीं लिखते हैं, आप सीधे सीधे टेस्ट देखते चलेंगे। तो लेड एसीटेट के अंदर अगर हमने फर्दर ये सोल्यूशन ऐड किया तो उससे लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है, PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। दिस कंफर्म्स लेड, दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, स्टेटमेंट में लिखना हो तो लिख लो, ऑन एडिशन ऑफ KI सॉल्यूशन टू लेड एसीटेट इट फॉर्म्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2। अंडरस्टूड है, इतने से ही आप समझ जाओगे। दूसरे केस में हम लोग इसमें ऐड करते हैं K2CrO4। ये टेस्ट आपको क्रोमेल क्लोराइड के टाइम से याद है। लेड एसीटेट में अगर हम K2CrO4 ऐड करते हैं तो ये फॉर्म होगा लेड क्रोमेट PbCrO4, और ये भी येलो प्रेसिपिटेट होगा। दिस इज ऑल्सो येलो प्रेसिपिटेट। ये 2 टेस्ट करने से कंफर्म हो जाता है लेड। तो लैब में तो केवल आप इतने 2 टेस्ट भी कर लोगे तो भी काम चल जाएगा, बट हियर अगर आप और थोड़ा इन डेप्थ रिएक्शंस पे जाना चाहते हो तो कुछ कुछ फिर पर्टिकुलर रिएक्शंस और फॉलो करनी पड़ सकती है। नेक्स्ट केस अगर देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बहुत कॉमनली यूज करेंगे यहाँ पे रिएजेंट्स में। तो अगर हमने लेड एसीटेट लिया हुआ है, या अब लेड हटा दे रहा हूँ, मतलब बेसिकली हमें Pb2+ आयन लेना है, तो कोई भी सॉल्ट हो सकता है लेड का जो वाटर सॉल्युबल हो, या आप इनिशियल सॉल्ट भी ले सकते हो। Pb2+ के अंदर अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करा तो पहले लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, इट विल प्रेसिपिटेट लेड हाइड्रोक्साइड which is a white precipitate. This is a white precipitate, but this white precipitate is insoluble in excess of ammonium hydroxide. So mention this clearly. This is a white precipitate. और हमेशा कलर्स के केस में क्लियरली याद रखना होता है कि वो प्रेसिपिटेट है या सोल्यूशन है। सो इट्स अ वाइट प्रेसिपिटेट, एंड यहाँ पे चीज़ अलग से नोट बना के लिख लो, lead hydroxide is insoluble in excess of ammonium hydroxide. Lead hydroxide is insoluble in excess of
NH4OH, यानी कि लेड अमोनिया के साथ प्रेसिपिटेट तो बनाएगा बट एक्सेस में सॉल्युबल नहीं होगा। अभी सब इंपॉर्टेंट क्लूज हैं जो क्वेश्चंस में आएंगे, तो इनको आप डील करते टाइम ध्यान रखिएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में लेड सॉल्युबल होगा बट एक्सेस में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। लेकिन अगर यही काम हम NaOH के साथ करेंगे तो NaOH के केस में लेड हाइड्रोक्साइड भी बनेगा और फिर ये एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल भी होगा। अगर इसी चीज़ की फर्दर रिएक्शन लिखें तो लेड 2+ की रिएक्शन अगर हम NaOH से कराएंगे तो उस केस में भी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, बट यहाँ जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो सॉल्युबल इन NH, एक्सेस ऑफ NH4OH होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, पहले आपका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ और ये जो वाइट प्रेसिपिटेट है वो सॉल्युबल इन NaOH होता है, तो ये चीज़ मेंशन कर लीजिए। लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH। So lead hydroxide is soluble in excess of NaOH. ठीक है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा टेट्राहाइड्रेट फॉर्म में। तो Na2PbOH4 is सोडियम टेट्राहाइड्रोक्साइड ऑफ नंबर 2। IUPAC नॉमेनक्लेचर है, हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सीखेंगे। अभी आप चाहो तो नोट कर लो, अदरवाइज नॉट नीडेड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिखाऊंगा कैसे लिखते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करना है सिल्वर। सिल्वर का क्लोराइड फॉर्म हुआ था, इसको हमने HNO3 में डिजोल्व कराया पहले। इट विल फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट। और फिर फर्दर टेस्ट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट में हम लोग पहले KI सोल्यूशन ऐड करते हैं, जिससे सिल्वर आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है। दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट। और आपको इस येलो प्रेसिपिटेट की एक खास बात याद होगी, ये इनसॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। येलो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन NH4OH। ठीक है, दूसरा टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं हम लोग K2CrO4 से। ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। नॉर्मली सारे क्रोमेट्स येलो होते हैं बट सिल्वर क्रोमेट ब्रिक रेड होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट टेस्ट हो गया। सो इट फॉर्म Ag2CrO4 प्लस 2KNO3। ये जो प्रेसिपिटेट है दिस इज ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर क्रोमेट्स येलो होते हैं बट दिस इज ब्रिक रेड कलर। भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर क्रोमेट्स येलो होते हैं बट दिस इज ब्रिक रेड। इसके पीछे सिल्वर आयोडाइड जो था वो येलो प्रेसिपिटेट था और वो इनसॉल्युबल अमोनियम हाइड्रोक्साइड था। अब सिल्वर नाइट्रेट को अगर NaOH से ट्रीट करते हैं तो ये ब्राउन प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है Ag2O का, और अगर इसमें H2S पास कर देते हैं तो ये ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है Ag2S के फॉर्मेशन की वजह से। ठीक है, इसके बाद अगले केस में चलते हैं, मर्क्यूरस आयन Hg2 2+। तो सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि इस आयन को हम लोग डिजोल्व कराते हैं एक्वा रेजिया में। तो Hg2Cl2 का जो वाइट प्रेसिपिटेट था उसको एक्वा रेजिया में डिजोल्व करा के मर्क्यूरी क्लोराइड में कन्वर्ट करते हैं HgCl2। दिस वाज योर वाइट PPT, और हमने इसको डिजोल्व किया हुआ है एक्वा रेजिया में। ठीक है, इसके बाद इसके फर्दर टेस्ट अगर हमें परफॉर्म करने होते हैं, इसमें एक चीज़ और थोड़ा यहीं पे समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी नेम को लेके भी क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे जो Hg2Cl2 है, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, इसको कैलोमल पढ़ते हैं। कैलोमल इलेक्ट्रोड याद होगा आपको। और जो HgCl2 होता है मर्क्यूरी क्लोराइड, इसको बोलते हैं कोरोसिव सब्लिमेट। तो कई बार इनके कॉमन नेम पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है। Hg2Cl2 इज मर्क्यूरस क्लोराइड कैलोमल और HgCl2 इज कोरोसिव सब्लिमेट। तो HNO3 और HCl के कॉम्बिनेशन को 1:3 के केस में एक्वा रेजिया बोलते हैं। आप चाहो तो पूरी बैलेंस इक्वेशन लिख सकते हैं। इस प्रोसेस में NO फाइनली रिलीज होता है। इसके बाद इसको अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कराते हैं तो ये सॉल्युबल तो नहीं होता है। Hg2Cl2 की रिएक्शन अगर हम NH4OH से कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, तो इस केस में एक तो मरकरी फॉर्म होता है विच इज अ ब्लैक प्रेसिपिटेट, और दूसरा फॉर्म होता है HgNH2Cl
HgNH2Cl, दिस इज अ वाइट प्रेसिपिटेट, इसलिए पूरा जो कॉम्बिनेशन है ग्रे कलर का हो जाता है। तो पूरा जो कॉम्बिनेशन है ये ग्रे कलर का हो जाता है, ठीक है। So mercury is of black color, HgNH2Cl is of white color, so this combination comes out to be gray, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम मर्क्यूरियस आयन के लिए फर्दर टेस्ट लिखे जो अलग अलग टेस्ट है, तो अगर मर्क्यूरियस आयन Hg2+ फॉर्म है, Hg2+ फॉर्म जो हमने सॉल्युबल पहले ही कर लिया है, तो Hg2+ फॉर्म की रिएक्शन अगर हम Na1 से कराते हैं तो इससे एक्चुअली में मर्करी ऑक्साइड बनेगा सिल्वर की तरह, बट मर्करी ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, तो ये सीधे मर्करी में ब्रेक कर जाता है। सो इट एक्चुअली फॉर्म्स मर्करी और मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO एंड इट विल फॉर्म मर्करी, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम ब्लैक प्रेसिपिटेट बनेगा, या ग्रे लिख सकते हो आप, क्योंकि जो मर्करी आपका मर्करी फॉर्म हो रहा है वो ब्लैक कलर का होता है। So this when treated with NaOH, actually first it forms Hg2O, but Hg2O is not thermally stable और वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। So this forms mercury and mercury oxide, and along with this if you want you can write water. This is the actual form जो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और ये कलर भी हमारे लिए ग्रे बनता है, सेम लॉजिक से। मर्करी ब्लैक कलर का होता है, HgO मर्करी का ऑक्साइड हो गया आपके लिए। अब यहाँ पे देखो थोड़े से कलर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप अलग से लिख लीजिए नोट्स में। अगर यहाँ पे मर्क्यूरस ऑक्साइड लिखा हुआ है Hg2O और मर्करी, ये दोनों ब्लैक होते हैं, और जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है HgO, ये तो रेड होता है या ऑरेंज होता है। कलर्स बहुत प्रिसाइसली याद रखने होते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मर्क्यूरस ऑक्साइड और मर्करी का जो कलर है वो ब्लैक होगा, और यहाँ पे जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो रेड या ऑरेंज लिखते हैं, ठीक है। क्लियर। चलो इसके बाद अगर इसके कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चले मर्करी में, तो हमारे पास जो Hg2+ आयन था यानी Hg2Cl2 था, इसकी रिएक्शन कराते हैं SnCl2 से। तो आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन टाइम पढ़ा होगा, ये टिपिकल रेडॉक्स रिएक्शन है। ये बनेगा मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2 प्लस SnCl4, it will form HgCl2 and SnCl4, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रिवर्स, HgCl2 पहले लेके मर्क्यूरस क्लोराइड को हम लोगों ने पहले एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करके मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाया था ना, उसकी रिएक्शन SnCl2 से कराएंगे, इट विल फॉर्म Hg2Cl2, दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। ये ऑक्सीजन स्टेट देखो +2 था, ये +1 हो गया, और ये +2 से +4 हो गया। तो सिल्वर मरकरी का रिडक्शन और टिन का ऑक्सीडेशन है, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है। अब इस वाइट प्रेसिपिटेट को फर्दर SnCl2 से रिएक्ट कराएंगे, तो इससे बनता है फिर से मरकरी और SnCl4। और मरकरी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ब्लैक कलर होता है, तो यहाँ पे फाइनल जो मिक्सचर मिलेगा वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से, ये ब्लैक और ये वाला वाइट कॉम्बिनेशन की वजह से ग्रे कलर मिलेगा। तो अगर सवाल पूछा जाएगा कि मर्क्यूरस क्लोराइड को अगर हम टेस्ट कर रहे हैं, तो मर्क्यूरस क्लोराइड को पहले एक्वा रेजिया में डिसॉल्व करा के मर्क्यूरिक क्लोराइड बनाते हैं, और फिर उसमें SnCl2 ऐड कर देते हैं, तो फाइनली ग्रे कलर प्रेसिपिटेट बनेगा। दिस कन्फर्म्स योर मर्क्यूरस आयन, ठीक है।
हो गया नोट। चलो इसके बाद देखो, अगर हम इसकी फर्दर रिएक्शन KI से कराएंगे, अब देखो टेस्ट तो इतने ही होते हैं। अगर लिखते हैं इसके बाद आपको कुछ और रिएक्शंस मरकरी की ऐड करनी है तो मैं लिखे देता हूँ। सबसे पहले मर्क्यूरस आयन Hg2 फॉर्म है। अगर इसकी रिएक्शन क्रोमेट आयन से कराते हैं या beta 2 से K2CrO4 से कराएं, तो मैंने बताया था सिल्वर और मरकरी का बिहेवियर एक जैसा होता है। तो ये Hg2CrO4 बनाएगा और ये भी रेड प्रेसिपिटेट होता है। ज़्यादातर क्रोमेट जो होते हैं वो हमारे येलो होते हैं, बट क्रोमेट ऑफ मरकरी इज रेड। ठीक है। इसके बाद इसका आयोडाइड फॉर्म लिखेंगे। जैसे अभी हमने सारे टेस्ट आयोडाइड के साथ किए थे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ लेड भी टेस्ट किया था, सिल्वर भी टेस्ट किया था। अब अगर आप मर्क्यूरस आयन को आयोडाइड के साथ टेस्ट करेंगे तो मर्क्यूरस आयोडाइड जो होता है वो ग्रीन कलर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, लिख लो अलग से। अब लेकिन ये लैब में करने के लिए टेस्ट नहीं होते, सब क्वेश्चंस के एंगल से बता रहा हूँ। तो अगर मर्क्यूरस आयन की रिएक्शन आप KI से कराओगे तो Hg2 की रिएक्शन ध्यान से देखते हैं ना, सब मर्क्यूरस आयन की रिएक्शन लिख रहा हूँ। तो अगर इसकी रिएक्शन KI से कराएंगे तो फर्स्ट एट फॉर्म मर्क्यूरस आयोडाइड Hg2I2, और Hg2I2 जो होता है ये प्रेसिपिटेट होता है ग्रीन कलर का। दिस इज अ ग्रीन प्रेसिपिटेट, ध्यान से मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। और फिर ये जो ग्रीन प्रेसिपिटेट है ये एक्सेस ऑफ KI में, अगर इसी में आप फर्दर एक्सेस ऑफ KI ऐड कर दोगे तो इट विल डिसॉल्व एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, एंड एक्चुअली इट विल बी अ काइंड ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये जो Hg2I2 है इसमें अगर आप एक्सेस ऑफ KI ऐड कर देंगे, एक्सेस ऑफ KI ऐड करने से ये डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगा, K2HgI4 बनेगा। इसको आप पहचान सकते हो, नेस्टर्स रिएजेंट का पार्ट है, KOH ऐड कर दें इसी में तो, और साथ में मरकरी प्रेसिपिटेट कर जाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन पहले ग्रीन था, जो प्रेसिपिटेट ग्रीन था वो भी ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मरकरी, एंड इट इज अ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आप ध्यान से ऑक्सीजन स्टेट चेक करोगे तो यहाँ मरकरी +1 ऑक्सीजन स्टेट है, ये +2 ऑक्सीजन स्टेट और ये 0 ऑक्सीजन स्टेट है। ठीक है। तो ग्रुप नेक्स्ट इज ग्रुप 2। ग्रुप 2 में हमारे पास ग्रुप 2A था जिसमें लेड, सिल्वर, लेड, मरकरी, कॉपर, बिस्मथ एंड कैडमियम था। तो उसमें सबसे पहली चीज जो नोटिस करनी है वो ये है कि ये जितने भी सल्फाइड्स हैं ये सब इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड होते हैं। तो राइट डाउन लेड सल्फाइड, mercuric sulfide, cupric sulfide, bismuth sulfide and cadmium sulfide are insoluble in yellow ammonium sulfide। इस टेस्ट के बेसिस पे 2A और 2B डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और येलो अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मूला सिखाया था आपको, NH4 ये आपका येलो अमोनियम सल्फाइड है। ठीक है। तो जितने भी प्रेसिपिटेट्स ऑफ ग्रुप 2A हैं ये सारे के सारे प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल होते हैं इन केस ऑफ येलो अमोनियम सल्फाइड। ठीक है, क्लियर। अब जब ग्रुप 2 टेस्ट करते हैं हम लोग तो सबसे पहले इसमें देखो लेड दोबारा इंक्लूड करा गया, तो ये भी चीज़ पहले क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि लेड के कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जो फर्स्ट गो में मिस हो सकते हैं। जैसे लेड क्लोराइड है, अगर आपने हीट रखा तो सॉल्युबल हो सकता है और आप वहाँ स्टेप पर उसको मिस कर सकते हो, तो उसको दोबारा रीचेक कर लिया जाता है ग्रुप 2A में। तो इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन कर लेना है, एज PbCl2
is soluble in hot water as PbCl2 is soluble in hot water। तो अगर आप हीटेड कंडीशन में निकल गए और वहां ध्यान नहीं दे पाए वाइट प्रेसिपिटेट का, हेंस इट कैन बी रीचेक्ड। अगर आपने पहले स्टेप पे सही से कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इसको रीचेक कर दिया जाता है, रीचेक इन ग्रुप 2। तो सारे के सारे टेस्ट हम रिपीट कर सकते हैं, बस एक टेस्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया, वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि लेड 2 प्लस जब हमने H2S पास करी थी तो ये लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट आ गया था। बाकी सारे टेस्ट आप पुराने वाले एज इट इज फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देयर इज नो नीड कि हम फिर से वही बारी सारी बात लिखें। तो यहाँ पर जो भी मर्क्यूरी क्लोराइड बना उसमें SnCl2 ऐड करेंगे तो रेडॉक्स चेन से Hg2Cl2 वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, जो फर्दर SnCl2 से रिएक्ट करके मर्करी बनाएगा विच इज ऑफ ब्लैक कलर। सो फाइनली ग्रे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा और उस ग्रे प्रेसिपिटेट से हम कंफर्म कर पाएंगे कि इट इज मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो मर्क्यूरी क्लोराइड था, अगर इसको हम NH4OH पास करते हैं इसमें, तो वो कॉमन रिएजेंट है NaOH, NH4OH, Ki, K2C और ऊपर सब कॉमन रिएजेंट्स हैं, इनके सबके टेस्ट लिखे जाते हैं। तो जो मर्क्यूरी क्लोराइड था इसमें अगर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया तो पिछले केस में मर्करी और HgNH2Cl बना था, अब यहाँ केवल HgNH2Cl बनेगा बिकॉज यू हैव नो एक्स्ट्रा मर्करी इज देयर, सो इट विल फॉर्म HgNH2Cl, HCl एंड वाटर। अब ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा, अर्लियर इट वाज ग्रे प्रेसिपिटेट। कंपैरिजन के साथ ठीक से याद रखना है। उसके बाद मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम Ki से कराएंगे सबसे पहले, तो ये मर्क्यूरिक आयोडाइड बनेगा Hgi2, दिस इज रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है। और अगर इस रेड प्रेसिपिटेट में एक्सेस ऑफ Ki पास कर देते हैं तो ये नस्टर्स रिएजेंट K2HgI4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर Hgi2 में हमने एक्सेस ऑफ Ki पास कर दिया, तो if you add excess of Ki it will convert to K2HgI4। इसी का एल्कलाइन सोल्यूशन जो है वो हम लोग नस्टर्स रिएजेंट की तरह यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज K2HgI4 और ये सॉल्युबल होता है। तो इसी का फर्दर टेस्ट सेट करना हो तो इसी का एल्कलाइन सोल्यूशन बनाएंगे, तो दैट इज रिफर्ड एज नस्टर्स रिएजेंट, और फिर आप अमोनियम आयनाइड करके दोबारा टेस्ट कर सकते हो इसी को। उसके बाद मर्करी आयोडाइड, मर्करी क्लोराइड को मर्क्यूरी क्लोराइड की रिएक्शन अगर NaOH से कराई जाती है तो इससे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है, इट विल फॉर्म मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2NaCl एंड वाटर। और ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड होता है यहाँ पे रेड, ऑरेंज या येलो तीन तरह के कलर्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म। ये येलो प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, रेड या ऑरेंज भी लिख सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में रेड एंड ऑरेंज लिखवाया था, आप चाहो तो वहीं पे थोड़ा एडिट कर लो। तो इट वाज रेड, ऑरेंज और येलो, तीन पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट रेड, ऑरेंज या येलो किसी एक कैटेगरी में आएगा, जो भी आएगा आपको वही मेंशन कर देना है, या तीनों ऑप्शंस के लिए ओपन रह जाता है, जो भी कलर क्वेश्चन में दिया होगा हम उसी से इसको प्रोडिक्ट कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ येलो प्रेसिपिटेट लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के तीनों तरह के कलर कॉम्बिनेशन मिलते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो। सो नेक्स्ट वी टेस्ट कॉपर। तो कॉपर के केस में देखो जो प्रेसिपिटेट बना था H2S पास करने से, दैट वाज कॉपर सल्फाइड। तो कॉपर 2 प्लस में H2S पास करने से क्यूप्रिक सल्फाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट आया था। अब ये जो ब्लैक प्रेसिपिटेट है दिस इज ओनली सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो मेंशन कर लो, क्यूप्रिक सल्फाइड इज ओनली सॉल्युबल इन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। ये क्वेश्चन में क्लू होता है, अगर आपको लिखा जाए कि H2S पास करने से ब्लैक प्रेसिपिटेट बना, वो केवल एक्वा रेजिया में सॉल्युबल है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड,
वो केवल कॉन्सेंट्रेटेड SnO3 में सॉल्युबल है तो क्यूप्रिक सल्फाइड। अब देखो फर्दर टेस्ट करने के लिए हम लोग जो कॉपर 2+ आयन फॉर्म हुआ था उसमें हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पास कर दें विथ सम H2SO4, तो ये कॉपर टेट्रामाइन सल्फेट का ब्लू कलर सॉल्यूशन बनता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, CuNH3 4SO4, दिस इज ब्लू सॉल्यूशन, नॉट प्रेसिपिटेट, बी केयरफुल। और ये ब्लू कलर बिल्कुल वैसे होता है जैसे इंक का कलर होता है, ब्लू इंक होती है, सो इट लुक लाइक दैट, डीप ब्लू कलरेशन आता है। एंड बी केयरफुल, इट्स नॉट अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। सेकेंड टेस्ट अगर हम कॉपर का NaOH के साथ करा दें, तो कॉपर में अगर NaOH ऐड करते हैं तो भी ब्लू कलर फॉर्म होता है, सॉरी ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का, CuOH होल ट्वाइस, दिस इज अ ब्लू प्रेसिपिटेट। अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने से कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और अगर NaOH ऐड करते हैं तो क्यूप्रिक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होता है। तो CuOH होल ट्वाइस ये आपका क्यूप्रिक प्रेसिपिटेट, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होगा, दिस इज ब्लू कलर प्रेसिपिटेट। और अगर इस प्रेसिपिटेट को हम लोग फिर से हीट करते हैं तो ये ब्लैक कॉपर या कॉपर ऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी अगर फर्दर टेस्ट लिखेंगे तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड को अगर फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने से ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि आपका ब्लैक कलर का अमाउंट होता है, ठीक है। इसके बाद फर्दर टेस्ट अगर हमें कॉपर का करना होता है तो वी ट्रीट इट विद KI सॉल्यूशन। तो आपको आयोडोमेट्री वाला केस पता है, वो मैं नहीं लिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फर्दर टेस्ट हम लोग करते हैं K4FeCl6 के साथ। तो क्यूप्रिक आयन के साथ हम लोग पोटेशियम फेरोसाइनाइड ऐड करते हैं K4FeCl6, तो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बनता है क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड का, दिस इज Cu2FeCl6, दिस इज चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये आप सिंपली ब्राउन प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं, बहुत प्रिसाइसली लिखना हो तो चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट लिखा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट एजेंट विल फॉलो बिस्मथ। तो बिस्मथ के केस में Bi3+ आयन में पहले H2S पास किया था, तो इससे बिस्मथ सल्फाइड Bi2S3 फॉर्म हुआ था, तो ये हमारा ब्राउन प्रेसिपिटेट था। बिस्मथ सल्फाइड वॉज ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट। अच्छा, इसमें कई बार ब्लैक प्रेसिपिटेट भी लिख के आ सकता है तो कंफ्यूज नहीं हो सकता होना है, तो ब्राउन प्रेसिपिटेट या फिर ब्लैक प्रेसिपिटेट भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, एक बार IIT में क्वेश्चन आया था और उन्होंने दोनों केस को कंसीडर कर लिया था। जिसने उसको ब्लैक प्रेसिपिटेट काउंट करा था उसका भी आंसर सही अज्यूम कर लिया था, और जिसने इसको ब्लैक प्रेसिपिटेट नहीं काउंट करा था उसका भी आंसर सही कर लिया था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों केस लिखे जाते हैं, ब्राउन प्रेसिपिटेट, ब्लैक प्रेसिपिटेट। ये थोड़ा मिनरल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इस केस में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है, कलर्स को लेकर क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखी जाती है। अब ये जो Bi2S3 फॉर्म हुआ इसको डिजोल्व कराते हैं HNO3 में, तो ये बिस्मथ नाइट्रेट फॉर्म होगा और H2S गैस इवॉल्व होकर बाहर चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद इस बिस्मथ नाइट्रेट में हम लोग ऐड करते हैं HCl, ये कन्वर्ट होता है बिस्मथ क्लोराइड में। अच्छा, कई बार लोग यहाँ कंफ्यूज आते हैं, उनको लगता है सर डायरेक्ट HCl में क्यों डिजोल्व नहीं किया, तो ये डायरेक्टली डाइल्यूट HCl में सॉल्युबल नहीं होता है, या तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लेना होता है उसमें डिजोल्व होता है, या फिर हम इसमें पहले HNO3 में डिजोल्व कराते हैं और फिर उसमें HCl ऐड करके उसको रिप्लेस कराते हैं एंड विल कन्वर्ट टू बिस्मथ क्लोराइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद इसका अगर कंफर्मेटरी टेस्ट करना होता है तो जो BiCl3 है इसमें हमें ड्रॉप बाई ड्रॉप वाटर ऐड करना होता है, तो इससे वाइट टर्बिडिटी आती है बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की, ये आपको अगले स्टेप में लिख लेना है। तो इस BiCl3 सॉल्यूशन में इफ वी ऐड वाटर, BiCl3 सॉल्यूशन में लिखो ऐड वाटर, अगले लाइन पेज पे लिखो,
तो BiCl3 में अगर हम वाटर ऐड करते हैं ड्रॉप बाई ड्रॉप, तो ऐड वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप, तो इससे वाइट टर्बिडिटी आती है। और ये जो वाइट टर्बिडिटी आती है, दिस इज बिकॉज ऑफ बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। तो यहाँ जो कंपाउंड बनता है, वाइट टर्बिडिटी इज ड्यू टू बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड BiOCl, ये कंपाउंड फॉर्म होता है जिसकी वजह से वाइट टर्बिडिटी आ रही होती है। एंड दिस इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर बिस्मथ। और इसी में अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो ये फाइनली वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, सेम कंपाउंड बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड की वजह से। तो आप इसके अगले स्टेप में भी लिख सकते हो BiCl3 प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, तो ये बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। तो लैब में टेस्ट करने के लिए पहले ड्रॉप बाई ड्रॉप करके ऐड करके देखते हैं, तो उससे वाइट टर्बिडिटी आती जाएगी। और अगर आप सफिशिएंट वाटर ऐड कर देंगे तो फाइनली बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। ठीक, तो लैब में तो इतना ही टेस्ट करते हैं। फर्दर टेस्ट अगर करना होता है तो बिस्मथ क्लोराइड जो हमने फॉर्म करा है इसमें KI ऐड करते हैं। तो ये बिस्मथ आयोडाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा BiI3। दिस इज अ ब्लैक प्रेसिपिटेट, और ये ब्लैक प्रेसिपिटेट एक्सेस ऑफ KI में डिजोल्व होके ऑरेंज कलर कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो BiI3 को अगर आप एक्सेस ऑफ KI से रिएक्ट कराएंगे तो जो ब्लैक प्रेसिपिटेट था वो फाइनली ऑरेंज कलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट विल फॉर्म KBiI4, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा एंड दिस इज एन ऑरेंज कलर सोल्यूशन। दिस इज ऑरेंज कलर सोल्यूशन। ध्यान रखना पहले प्रेसिपिटेट था, अभी सोल्यूशन है। तो BiI3 का ब्लैक प्रेसिपिटेट है जो एक्सेस ऑफ KI में डिजोल्व होने के बाद ऑरेंज कलर सोल्यूशन क्रिएट कर लेता है। और अगर इसी बिस्मथ आयोडाइड में आप वाटर ऐड कर दो तो ये बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड फॉर्म होता है BiOI, ये आपका फिर से ऑरेंज कलर का केस हो जाता है। तो पहले जो ब्लैक कलर था BiI3, अगर इसमें आप वाटर डाल के हीट कर दो तो इट विल फॉर्म फर्दर BiOI। दिस इज फॉर्म बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड या बोल सकते हैं, बिस्मुथिल आयोडाइड भी बोल सकते हैं इस कंपाउंड को। एंड ये फिर से जो है कन्वर्ट हो जाएगा ऑरेंज प्रेसिपिटेट में। तो बहुत क्लियरली याद रखना है, बिस्मथ आयोडाइड ब्लैक प्रेसिपिटेट, बिस्मथ ऑक्सी आयोडाइड या बिस्मुथिल क्लोराइड आयोडाइड इज ऑरेंज प्रेसिपिटेट, और एक्सेस ऑफ KI में डिजोल्व कराएंगे तो ऑरेंज सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका टेस्ट ऑफ बिस्मथ हो गया। सो टेस्ट ऑफ कैडमियम के केस में देखो इसका येलो प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो ये अपने आप में कंफर्मेटरी टेस्ट है। बस में एक चीज और इंश्योर कर ली जाती है कि जो कैडमियम फॉर्म हुआ है, वो कैडमियम सल्फाइड जो फॉर्म हुआ है वो येलो अमोनियम सल्फाइड में इंसॉल्युबल है। बस इतनी बात अगर कंफर्म कर ली तो ये कैडमियम का कंफर्मेटरी टेस्ट है। बट अगर हम फिर भी और कुछ टेस्ट कैडमियम के लिए परफॉर्म करना चाहते हैं तो बता देता हूँ आपको। तो कैडमियम 2+ में H2S पास करने से कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट आया था, विच इज कंप्लीट सफिशिएंट टेस्ट। बस इसमें एक चीज़ और चेक कर ली जाती है, क्योंकि आर्सेनिक सल्फाइड AH2S से भी येलो प्रेसिपिटेट बनता है, तो वहाँ एक बार बस वेरीफाई कर लिया जाता है कि ये इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड होना चाहिए। बस ये चीज़ मेंशन कर लेते हैं, तो बस कंप्लीट टेस्ट इतना ही है। लैब में तो इतना ही टेस्ट करना होता है। सो कैडमियम सल्फाइड इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, तो इससे आप आर्सेनिक से इसको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। इनसॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड, मैं फॉर्मूला लिखे देता हूँ, ऑल्दो ये बात मैं पहले भी लिख चुका हूँ। येलो अमोनियम सल्फाइड में इंसॉल्युबल येलो प्रेसिपिटेट अगर एक बार मिल गया तो इट कंफर्म्स कैडमियम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके कुछ और टेस्ट लिखना चाहते हैं तो अगर हम इसमें NaOH पास कर दें कैडमियम का जो सॉल्ट है, तो पहले कैडमियम सल्फाइड को हम लोग एक्चुअली में HNO3 में डिजोल्व कर लेते हैं। कैडमियम सल्फाइड इज फर्स्ट डिजोल्व्ड इन HNO3, तो इट विल कन्वर्ट टू कैडमियम नाइट्रेट। ठीक है,
तो आपने इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में लेट से डिजोल्व कर लिया और ये कैडमियम नाइट्रेट बना लिया आपने। तो अब जो कैडमियम 2+ आयन फॉर्म हुआ है यहाँ पे, इसमें अगर आप अमोनिया सोल्यूशन ऐड कर दें, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सो इधर अमोनिया सोल्यूशन लिखा जाए या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखा जाए, टेस्ट के लिए एक ही बात होती है, अमोनिया सोल्यूशन और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर सेम थिंग। तो कैडमियम 2+ में अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट कर जाएगा, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो आप देखो, अगर कभी कॉपर से कंफ्यूज चेक करना होगा, कैडमियम और कॉपर हमेशा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप ध्यान से देख सकते हो, यहाँ पे कैडमियम हाइड्रोक्साइड जो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, साथ में यहाँ पे अमोनियम आयन फ्री हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया पास करेंगे तो जैसे कॉपर के केस में सॉल्युबिलिटी आई थी, वैसे कैडमियम में भी आ जाती है। तो जो कैडमियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है, अगर हमने इसको एक्सेस ऑफ अमोनिया से ट्रीट किया, यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिख दे रहा हूँ और नीचे एक्सेस लिख लीजिएगा। तो अगर एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो बिल्कुल कॉपर की तरह कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, इट इज CdNH3 होल 4 2+, और ये कॉम्प्लेक्स कलरलेस होता है, कॉपर का कॉम्प्लेक्स ब्लू कलर था। सो कैडमियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे एक्सेस ऑफ NH4 से, इट विल फॉर्म CdNH3 होल 2+, और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कलरलेस होता है। तो यहाँ पे देखो, कैडमियम की रिएक्शन अगर हमने NaOH से कराई तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो एक्सेस ऑफ NaOH में इनसॉल्युबल होता है, और अगर कैडमियम 2+ की रिएक्शन KCl से कराएंगे तो कैडमियम साइनाइड का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा जो एक्सेस ऑफ KCl में सॉल्युबल तो होता है, बट अगर आप उसमें फिर से H2S पास कर दो तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल नहीं होता, तो आसानी से H2S पास करने के बाद इट विल फॉर्म कैडमियम सल्फाइड येलो प्रेसिपिटेट। समझ में आई बात? तो इससे पता चल गया जो कैडमियम Cd2Cl4 का कॉम्प्लेक्स है ये बहुत स्टेबल नहीं होता है। यहाँ पे लिख सकते हैं नॉट अ मच स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो नॉट अ मच स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो कैडमियम K2CdCl4 जो है ये बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। अगर आप उसमें H2S पास करा देते हैं दोबारा तो फाइनली इससे कैडमियम सल्फाइड का येलो प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है, समझ गए बात यहाँ तक? इसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्रुप 2B। तो ग्रुप 2B के रेडिकल्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिन, AS2S3, Sp2S3, SNS और SNS2 ये प्रेसिपिटेट बनेंगे। दीज आर सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। अब हम सबसे पहले आर्सेनिक का टेस्ट लिख रहे हैं। आर्सेनिक के टेस्ट में देखो AS3 को आर्सेनिक का सॉल्ट है उसमें H2S पास कराया तो AS2S3 का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। फिर इस येलो प्रेसिपिटेट को हमने फर्दर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व कराया। दिस इज अ येलो प्रेसिपिटेट, AS2S3 इज येलो प्रेसिपिटेट, उसको हमने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व कराया और फिर उसके बाद उसमें अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करके फाइनली कैडरी येलो प्रेसिपिटेट गेन किया। समझ आया कॉन्सेप्ट? ये जो येलो प्रेसिपिटेट में लिखा हमने AS2S3 का, इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व कराया, इसी को इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो AS2S3 + 3HNO3 इज H3ASO4। फिर जो H3ASO4 बना उसकी रिएक्शन अमोनियम मॉलिब्डेट से कराई विच इज 12NH4 होल ट्वाइस MO4, तो उससे अमोनियम आर्सिनो मॉलिब्डेट बनता है विच इज अ कैडरी येलो प्रेसिपिटेट, एंड दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर आर्सेनिक। नाउ फॉर टेस्ट ऑफ एंटीमनी, H2S पास करने से Sp2S3 का ऑरेंज प्रेसिपिटेट बनेगा विच इज सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। HNO3 में डिसॉल्व करेंगे एंटीमनी नाइट्रेट, HCl ऐड करेंगे एंटीमनी क्लोराइड, और फिर जैसे बिस्मथ का टेस्ट था बिल्कुल वैसे ही टेस्ट काम करेगा। एंटीमनी क्लोराइड में अगर आप वाटर ऐड करोगे ड्रॉप बाई ड्रॉप तो वाइट टर्बिडिटी आती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड वी गेट वाइट टर्बिडिटी, and this is confirmatory test for antimony. Okay, so we'll stop here.